अम्मी मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। स्कूल में मुझसे बैठा भी नहीं जाएगा। आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? मैं तो रोने लगी थी। रोते हुए अपनी अम्मी से इल्तिजाई लहजे में कहने लगी कि मुझे स्कूल मत भेजें, मगर मेरी अम्मी भी ज़िद पर आ चुकी थी। कहने लगी कि अभी के अभी बस्तर से निकलोगी या मैं तुम्हारे अबू को बुलाऊं। अगर इन्हें पता चला कि तुम में एक मर्तबा फिर बहाना बना रही हो तो जानती हो ना वो तुम्हारा क्या है सिर करेंगे। पढ़ाई के मामले में मेरे अबा बहुत सख्त। पिछले 3 दिन से मैं स्कूल से मुसलसल छुट्टी करती आई। मैंने यही कहा कि मुझे तेज़ बुखार है। रिजभान में से मेरी माँ बखूबी वाकिफ थी। मैं जानबूझकर होते हुए अबा से छुट्टी की मंजूरी ले लेती, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। जब उम्मी ने ये धमकी दी तो मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगे थे। मैं कहने लगी कि अम्मी मुझे सिर अली बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। वो बहुत बुरे हैं, बात बात पर मुझे मारते हैं। मुझे उनके पास पढ़ना अच्छा नहीं लगता। मैं रोते हुए ये बात कह रही, मगर मेरी अम्मी ने अगले पालक थप्पड़ मेरी गाल पर मार दिया। कहने लगी, ये तुम छिपचाप अपने बस्तर से उठ रही हो या मैं तुम्हारे पापा को बिताऊं पहले ही दिन बह दिन मार कम लेती हो। आ रहा हो टेस्ट देखो अपने। पहले जो तुम्हारे टीचर तुम्हारी तारीफ करते थे, अब हर दूसरे दिन तुम्हारी शिकायत मिल रही होती है। तुम पढ़ाई में दिन बह दिन गिरती जा रही हो। अम्मी की डांस सुनकर मैं रोते हुए उठी और बददिल होकर मगर यूनिफॉर्म पहनने लगी। जैसे ही यूनिफॉर्म पहनकर आईने के सामने आई तो मेरा वजूद लर्ज कर चुका था। मेरी रंगत उड़ने लगी थी। खौफ सा मुझ पर तारी था, मगर मैं क्या करती? अपनी माँ को कैसे बताती कि सिर अली बहुत बड़े हैं। वो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं करते। 3 दिन तक स्कूल से छुट्टी की थी। थोड़ा बहुत नाश्ता किया और फिर मेरी वालदा मुझे स्कूल छोड़ने के लिए निकल आई। मैं 7वीं जमात की तालिब इल्म थी। मेरे वालिद तोहफे जा चुके थे। मेरी वालदा ही मुझे स्कूल छोड़ा करती थी। वो वापसी पर स्कूल की बच्चियों के साथ वापस आ जाया करती थीं। मेरी वालदा मुझे स्कूल के दरवाजे पर छोड़ने के लिए आई। तभी वहां पर मोटरसाइकिल पर सिर अली भी पहुंच चुके थे। सिर अली ने पलटकर मेरी जानिब देखा था और फिर चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल चुकी थी। मेरे तो वजूद ने एक जर्जरी सी ले ली थी। मैं जल्दी जल्दी कदम उठाती हुई अपने क्लासरूम में पहुंची थी। मेरा दिल पूरी कुव्वत से धड़क रहा था, क्योंकि आज से 3 दिन पहले जो कुछ स्कूल में मेरे साथ हुआ था मैं कभी भी नहीं बोल सकती थी। वो मंजर याद आता तो दिल चाहता कि मैं चीख चीख कर रोने लग जाऊं, क्योंकि सिर अली ने मेरे साथ ठीक नहीं किया था। इस रोज़ मेरी इंग्लिश के टेस्ट में 2 नंबर कम आए थे। मैं जानती थी कि ये मेरी गलती है, मगर सर ने मेरे 2 की बजाय 6 नंबर काट लिए थे। पूरी क्लास में मेरे कम नंबर आए थे। मुझे तो हैरत हो रही थी कि भला मेरे इतने नंबर कैसे काट सकते हैं। मैंने बोलकर कहना चाह कि सर मैंने सारा टेस्ट ही ठीक दिया था। आपने जानबूझकर मेरी ये गलती निकाली है। मगर इससे पहले ही सर ने अपने पास मौजूद इतना मोटा ठंडा कुर्सी पर मारा कि मुझे खामोश करवा दिया। तब भी ब्रेक टाइम हो गया। सारे बच्चे शोर मचाते बैग बंद करके क्लास से बाहर चले गए, जबकि क्लास में मैं और सिर अली अकेले रह गए थे। मैं डरते रहते हैं उनके सामने सरचका के खड़ी थी। वो उठकर मेरे पास आए और एक नज़र कमरे से बाहर देखा। सारे बच्चे खेल में मशगूल थे। वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो मुझे कमरे के आखिरी डेस्क पर ले गए और थोड़ी सी चेहरा ऊपर उठा के कहने लगे, कितनी प्यारी बच्ची हो तुम, आखिर क्यों नहीं टेस्ट में मेहनत करती? उनका यूं मेरी थोड़ी से मुझे पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं हड़बड़ा कर फौरा पीछे हटी, मगर वो मेरे गाल पर अंगुलियों से सहलाने लगे। इनकी अंगुलियां सहलाकर कहने लगे कि बेटा, अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो तुम मुझसे पूछ लिया करो। तुम तो इतनी अच्छी लाके फिके बच्ची हो, फिर इस तरह की गलतियां क्यों करती हो? आज छुट्टी के बाद मैं तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास दूंगा। सब बच्चे घर चले जाएंगे तो तुम 80 क्लास में रॉकी रहना। मैं तुम्हें इतना अच्छा समझाऊंगा कि तुम्हें तुम्हारा कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। इतना कहते हुए सर का हाथ मेरी गाल से मेरी गर्दन और फिर मेरे कंधे पर पहुंच चुका था। वो मेरे कंधे को अपने बार इस सख्त हाथ से सहला रहे थे।
मुझे उनका यूं झोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। माँ रोने लगी। मुझे रोता देखकर सर ने मुझे झड़क दिया। कहने लगे, छिप हो जाओ, रो क्यों रही हो? क्या क्या है? मैंने तुम्हारे साथ बात ही तो कर रहा हूँ। क्या मेरा चौना तो बड़ा नहीं लग रहा? मैंने तो सिर्फ तुम्हारे किन्हे पर हाथ रखा है। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे कंधे पर हाथ नहीं रखते। मेरे छोने से रोने की क्या बात है? देखो, मैं भी तो तुम्हारे रूहानी बाप हूँ। आओ मेरे साथ, मेरी गोद में बैठो। सिर मुझे जबरदस्ती अपनी गोद में बताना चाहते थे, मगर मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी थी। भले ही इस वक्त में छोटी थी, मगर अच्छे बुरे की समझ बोझ रखती थी। मैं सिर को वहीं छोड़कर भाग गई, जबकि सिर गुस्से से मुझे बुलाते रहे। मुझसे तो ठीक से सांस भी नहीं लिया जा रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि मेरी सांसें रख चुकी थी। मैं इस रोज यही दुआ करती कि अल्लाह पाक दोबारा मेरे कभी सिर अली से सामना ना हो। मैं तो इस स्कूल से ही छोड़ दूं, दोबारा यहाँ नहीं आऊंगी। बार बार मुझे अपनी गालों पर, गर्दन पर उनका हाथ फेरता महसूस हो रहा था। मैंने जल्दी से छठी होते ही बैग पहनना और स्कूल से बाहर भाग गई ताकि सर किसी तरह मुझे रोक ना सके। आज मैं सबसे पहले स्कूल से बाहर निकली थी और भागते हुए घर पहुंची थी। घर जाते जाते मेरा पूरा वजूद पसीने से सराबूर हो चुका था। मुझे बुखार होने लगा था। अगले रोज मैंने स्कूल जाने से इनकार ही कर दिया था, मगर 2 दिन तक आखिर में कितनी बाहम नहीं बनाती। अभी भी मैं उर्दू सब्जेक्ट का क्लास अटेंड कर रही थी। जैसे जैसे सिर के सब्जेक्ट की क्लास नज़दीक आ रही थी, मेरा तो होश उठने लगे थे। ये दुआ करने लगी कि अल्लाह करे सिर अली क्लास में ही ना आए। स्कूल का प्रिंसिपल कोई मीटिंग बुला ले, वो वहाँ चले जाएं, मगर सिर क्लास में ही आना सके। कितनी दुआएं मांगती रही, मगर जैसे ही घंटी बजती तो सिर अली क्लास में आ चुके थे। आते ही सबसे पहले उन्होंने एक नज़र मुझ पर डाल ली। इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उन्होंने पहले तो अपना काम लिखवाना शुरू किया, बाकी बच्चों से ही वो सवाल जो अब कर रहे थे, मगर मुझसे सवाल जवाब करने का अंदाज तो कुछ और ही था। इनका बेटा नज़र झुकाए बैठी खामोशी से काम लिखती रही। सब बच्चों की कापियां चेक कर रहे थे। मेरी कापी उन्होंने आखिर में चेक की थी। मैंने एक एक लफ्ज़ बिल्कुल ठीक लिखा ताकि सर को किसी भी तरह की शिकायत का मौका न मिले, मगर इसके बावजूद ने मेरी कापी के सफ़े पर सिर्फ पेंसिल से क्रॉस डाल दिया। कहने लगे कि ये क्या कम क्या है तूने, क्या ऐसे लिखते हैं दिन बह दिन तुमने कौतीजा। रही हो मेरा नाम तो मानवर था, मगर स्कूल में और घर में सब मुझे कहकर ही बुलाया करते थे। मैंने डरते डरते कहा, मैंने काम तो बिल्कुल ठीक लिखा है, ये देखें। एक एक लफ्ज़ मैंने ठीक लिखा है। डरते डरते मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे। मैं बहुत खौफज़दा हो चुकी थी, मगर सिर ने अगले पल मेरा हाथ पकड़ा, कहने लगे कि जब अपनी पेंसिल लेकर आओ। मैं डरते डरते पेंसिल लेकर आई तो उन्होंने अपने पास एक कर्सी खींचकर मुझे बैठा दिया। सिर के आगे एक टेबल पड़ा हुआ था जिस पर बच्चों की कापी है कि अनबार लगे हुए थे। सर्कस चेहरा और कंधों तक ही वो नजर आते थे। मैं जब वहां पर बैठी तो उनका पैव के अनबार में तो गविया छपी गई थी। ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक एक लफ्ज़ लिखवाना शुरू कर दिया और 80 के साथ ही वो कभी मेरी कमर पर हाथ पैर थे तो कभी मेरी टांग पर उनका हाथ होता। सिर को लम्स महसूस करके मैंने नज़र उठाकर इन्हें देखा था। इनकी आंखों में एक चमक थी और तनबिया भी थी कि मैं चुप कर रह गई। जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो और आगे देखकर काम लिखो। मेरा तो हाथ कांप रहा था। एक भी लफ्ज़ मुझसे लिखा नहीं जा रहा था। अगर मैं वहां से उठती तो सिर मुझे जान से ही मार देते। डरते हुए वहां पर बैठी एक एक लफ्ज़ लिखती रही और सर मेरे पूरे जिस्म पर हाथ फेरते रहे। जैसे ही कमरे के बाहर प्रिंसिपल की आवाज़ आई तो सिर का हाथ फौरन उठा था। मैं इस वक्त शुक्र अदा किया कि वहां से उठ गई। प्रिंसिपल स्कूल में रौंड लगा रहे थे। मैं दोबारा अपनी जगह पर जाकर बैठ चुकी थी। इस रोज जब छुट्टी हुई तो छुट्टी के वक्त बाहर जाने लगी। अभी मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा था। मैंने पलट कर देखा तो पीछे की लड़की खड़ी थी। कहने लगी, तो मैं स्टाफ हूँ, मैं सिर अली बुला रहे हैं। वीडियो का अगला पार्ट देखने के लिए लाइक करें और कमेंट करें
और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।